संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा को जानने से पहले हम समझेंगे शब्द और पद। शब्द और पद। संज्ञा जानने से पहले हम देखेंगे कि शब्द और पद क्या है। क्या है शब्द और क्या है पद? यानी जो शब्द वाक्य के बाहर, यानी जो शब्द वाक्य के बाहर स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो जाएगा, ठीक है, ये, और अगर ये वाक्य के रूप में प्रयुक्त होगा तो ये पद कहलाएगा। यानी कोई भी शब्द अगर वाक्य के बाहर प्रयोग किया स्वतंत्र रूप से है तो वो शब्द कहलाएगा, और जो वाक्य के अंदर है पद कहलाएगा। पद के भेद, पद के 5 भेद है। पद के 5 भेद है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अगला है अव्यय। ये पद के 5 भेद हैं। ये 5 है। अब पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम ही संज्ञा है, यानी किसी व्यक्ति की अगर संज्ञा हो तो किसी व्यक्ति की पहचान अधूरी मानी जाती है। यानी भाषा का प्रयोग बिना संज्ञा संभव है ही नहीं। जैसे कि राम, गंगा, ये संज्ञा है, इनके ये व्यक्तिगत नाम है। अब संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं क्या है। एक तो है व्युत्पत्ति के आधार पर और एक है अर्थ के आधार पर। ये संज्ञा के व्युत्पत्ति में 3 हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये तो व्युत्पत्ति के आधार पर हो गए संज्ञा के प्रकार। और अर्थ के आधार पर हो गए 5। अर्थ के आधार पर हो गए 5। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक, द्रव्यवाचक, नंबर 4 समूहवाचक, नंबर 5 है भाववाचक संज्ञा। ये अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है। जैसे यहां जो हमने उदाहरण लिए थे यहां ले लेंगे, जैसे राम और गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। अगली पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी जाति विशेष का बोध कराए जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, पर्वत और लड़की। अब यहां गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी जातिवाचक है। नदी जातिवाचक से लेकर नदी में उन सारी नदी समाहित है गंगा जैसी, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध हो जिससे वो व्यक्ति वस्तु बनी है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे कि सोना, पानी या कोई गैस। ये ठोस पदार्थ हो गए, ये तरल हो गए, ये गैस हो गए। ये द्रव्यवाचक संज्ञा किसी भी पदार्थ का बोध, जिससे पदार्थ बना है उसका बोध कराएगी। अगली है से समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं इसे। यानी द्रव्यवाचक समझ में आ गई, ये द्रव्य का बोध कराती है, किसी चीज की तौल, किसी भी चीज की मात्रा। और समूहवाचक है, जैसे ये संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का वाचक न होकर, यानी व्यक्ति विशेष का वाचक एक समूह का वाचक हो, यानी एक समूह को संबोधित करता हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे परिवार, टीम, सभा, समिति, परिवार, ये सारी चीजें समूह में आती हैं। 5वीं है भाववाचक संज्ञा, यानी किसी भी भाव, दशा या ज्ञान का जहां बोध हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। यानी कहीं भी ज्ञान, वो दशा इनका बोध कराएगी। जैसे कि क्रोध, क्रोध एक भाव है,
क्रोध, यौवन, आवन। यानी समझ लीजिए कि संज्ञा के दो प्रकार थे, व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ थे, और अर्थ के आधार पर 5 हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। अब जैसे भाववाचक संज्ञा जो है, इसके प्रयोग में बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनमें जब प्रत्यय जुड़ता है तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा उदाहरण लेते हैं, पुरुष। पुरुष जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, और इसमें अगर त्व प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पुरुषत्व। तो ये पुरुषत्व दर्शाता है भाव को। तो ये तो हो गई जातिवाचक संज्ञा, और ये हो गई भाववाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे कि अपना सर्वनाम है, और यही त्व जोड़ देंगे प्रत्यय में, तो अपनत्व हो जाएगा, और अपनत्व एक भाव है। यहां ये अपनत्व हो जाएगा, और अपनत्व एक भाव है। अब है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब जैसे विशेषण किसी का लेते हैं, सुंदर। कोई चीज सुंदर है, उसकी विशेषता है सुंदर, और इसमें अगर हम भाव प्रकट कर देंगे तो सुंदर सुंदरता हो जाएगा। इसमें ता प्रत्यय यानी जुड़ गया। अब देखते हैं हम कि क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो जैसे क्रिया है, कोई चीज ले लेते हैं, घबराना। घबराना, तो ये तो होगी क्रिया, और इसमें अगर भाव जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा घबराहट। और अब कहते हैं अव्यय से भाववाचक बनाएंगे। जैसे अव्यय दूर, और इसका भाव प्रकट करेंगे तो ये हो जाएगा दूरी, यानी किसी चीज से दूर होने के भाव पैदा कर रहा है। यानी पांचों से बन गई, संज्ञा से बन गई, ये जातिवाचक संज्ञा थी, सर्वनाम से बन गई, अपना सर्वनाम था, विशेषण से। संज्ञा में कई विशेष प्रयोग भी हैं। यानी इसके जैसे देखे जाएं तो हम इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा से, जैसे हमने लिखा जातिवाचक संज्ञा बना कि आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्र नाम है संज्ञा का, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है। लेकिन उसने कहा यहां हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, आज के युग में हरिश्चंद्र है, और इसलिए यहां जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा हो गई। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब गोस्वामी यहां जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है, क्योंकि गोस्वामी वर्ग है, जाति विशेष है, तो गोस्वामी। लेकिन यहां उसने गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखा है, तो किसी व्यक्ति विशेष की ओर इंगित कर रहा है, तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, न कि जातिवाचक। तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक का प्रयोग कैसे होता है, इसे देखकर केवल हम इसे जातिवाचक संज्ञा नहीं मान सकते। गोस्वामी लिखा है, जैसे कहीं किसी और वर्ग में जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। इस तरह के इसके प्रयोग हैं जिनके आधार पर हमें संज्ञा को समझना होता है। इनके आधार पर हम समझते हैं, यानी संज्ञा को बिना शब्द और पद को जाने हम नहीं समझ सकते। शब्द क्या है, जो वाक्य के बाहर स्वतंत्र रूप से लिखे जाएंगे वो शब्द कहलाएंगे। जो शब्द वाक्य के बाहर लिखे जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे, वह शब्द कहलाएंगे, और जो वाक्य के अंदर रहेंगे वो पद कहलाएंगे। पद के 5 भेद हैं। पद के 5 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये पद के 5 भेद हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा को। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम ही संज्ञा है, यानी किसी भी भाषा का प्रयोग बिना संज्ञा के किया जाना संभव है ही नहीं, यानी उसका नाम ही संज्ञा है, उसके नाम का प्रयोग भी संज्ञा है। अब संज्ञा के 2 प्रकार हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा प्रयोग की जाती है और अर्थ के आधार पर। तो इसमें रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यानी जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए, जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके उदाहरण जैसे राम, गंगा, ये व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति कहते हैं, गंगा सिंगल है। अगला है जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी जाति विशेष का बोध कराए जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। नदी, पर्वत, लड़की, यानी लड़की लड़कियों की जाति, पर्वत पर्वतों की माला है, वो सारी जाति। नदी, अब गंगा भी नदी है, यहाँ नदी है, लेकिन गंगा व्यक्तिगत नाम है और नदी सारी नदी इसमें समाहित हो जाती है। यमुना, कावेरी, जितनी भी नदी है, नर्मदा, ये सब समाहित हो जाएंगी। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी पदार्थ से बना हो उसका बोध कराता हो, यानी कोई भी किसी पदार्थ का बोध कराता हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि सोना ठोस पदार्थ है, पानी तरल है और गैस है, तो ये इनका बोध कराता है, यानी इसकी मात्रा का बोध कराता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। समूहवाचक संज्ञा, यानी किसी समूह का बोध कराए, जैसे परिवार, टीम, सभा, समिति, ये सारे समूह है और इसका समूहवाचक संज्ञा का में ये प्रयोग होता है। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक यानी जो शब्द किसी के भाव को प्रकट करते हो, किसी के अंदर भाव को प्रकट करते भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, घबराहट, ये भाव है उसके, डर, ये भाव है उसका। अब
हम भाववाचक संज्ञा के प्रयोग देख लेते हैं, प्रयोग कैसे हो। जैसे पुरुष, अगर हमारी जातिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति है पुरुष, अगर इसमें तो प्रत्यय जोड़ देंगे तो पुरुषत्व हो जाएगा और भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। यानी ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इनके आधार पर हम भाववाचक संज्ञा को कैसे प्रकट कर सकते हैं। यहाँ सर्वनाम है, सर्वनाम अपना तो जोड़ देंगे, अपना तो हो जाएगा, ये भी अपना भाव है। ये है तुम्हारा विशेषण सुंदर, सुंदर एक विशेषण है, किसी विशेषता बताता है सुंदर, यहाँ ता जोड़ देंगे, आ प्रत्यय जुड़ जाएगा तो सुंदरता हो जाएगा। यह क्रिया घबराना, ये घबराना यानी घबराना क्रिया है, और घबराहट एक भाव, उसके घबराहट पैदा उत्पन्न हो रही है तो उसके चेहरे से भाव छलकेगा घबराहट का। और अव्यय से है दूरी, यानी दूर, अव्यय और दूरी इसका भाव हो जाएगा। यानी कैसे अव्यय से दूरी, हम अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का बोध कर सकते हैं।